मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से उन जॉब्स में आसानी के साथ गुजर सकते हो और किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। बिफोर टाइम आपको सारे मरहलों का पता हो, आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हो और आप वो जॉब्स हासिल कर लेते हो। आपको पहले ही पता होता है और आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो अपने आप को। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ जी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहो। थैंक यू वेरी मच जी। आज की मेरी वीडियो कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ऑफिसर कैसे बन सकते हो, कमीशन ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कोर्स के जरिए से। तो PAF IT फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे आप कैसे जॉब हासिल कर सकते हो शॉर्ट सर्विस कमीशन पाकिस्तान एयरफोर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में, IT ब्रांच में। तो इस पर मेरी आज की वीडियो जी गौर से सुन लें। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया सुन लें। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया जी, बहुत से लोग हैं जो ओवर एज हो चुके होते हैं, 25 से ऊपर हो चुके हैं, तो उनके लिए ये शॉर्ट सर्विस में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन लेना बहुत आसान हो जाता है, अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरे आते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। एज आपकी 18 से 30 साल, गैर शादीशुदा और शादीशुदा दोनों पाकिस्तानी मेल इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मर्द औरतों के लिए या गर्ल्स के लिए अभी ये वैकेंसीज नहीं आई, वो इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ आ रही हैं और आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे। बहुत सी गर्ल्स हमारी बच्चियां मुझसे सवाल करती हैं, तो बेटा आपके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। डोंट वरी, आप तैयारी जारी रखिए, आप भी सब हो जाओगे। तो इस तरह जी 6x6 आपकी नज़र होनी चाहिए जी, विद आर विदाउट ग्लासेस। आपकी 6x6 नज़र हो, आप आसानी के साथ इसमें आ सकते हो। उसके बाद अगली एलिजिबिलिटी सुन लीजिए। आपका जो कद है वो 5 फीट 4 इंच या 163 सेंटीमीटर 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी जॉब का आगाज़ कर लेते हो। फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे आपको कमीशन दिया जाएगा जी पाकिस्तान एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन। 24 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होगी, वो मैं आगे जाके आपको शेड्यूल सारे का सारा बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले ये सुन लें कि आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, किस किस डिग्री के वाले जो बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। वो डिग्री सुन लें। MS और BS ऑनर आपका होना चाहिए जी। BS इन कंप्यूटर साइंसेज, MS और BS कंप्यूटर साइंसेज और HEC से अप्रूव्ड हो आपकी ये डिग्रियां। BS जो है कंप्यूटर वो 4 साल है और MS जो है वो कंप्यूटर वो 2 साल है जी आपका प्रोग्राम। गौर से सुन लें। उसके बाद IT सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स, ये आपने किया हो, MSc लेवल के बराबर हो और 2 साल हो और HEC से अप्रूव्ड हो। ठीक हो गया जी। ये आपकी MSc होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और सिक्योरिटी ब्रांच में, स्पेशली सिक्योरिटी की जो उसकी ब्रांच है उसमें होनी चाहिए। MSc इन कंप्यूटर साइंसेज सेकंड डिवीजन, MSc कंप्यूटर साइंसेज सेकंड डिवीजन, वो डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बरूने मुल्क वाली जो डिग्री है आपकी, जो बाहर से लोग पढ़ के आए हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो HEC से अप्रूव्ड हो आपकी वो डिग्रियां, पाकिस्तान की भी और बैरून मुल्क की भी, वो सारे के सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको तालीम बता दी जी। उसके बाद फिर इसका क्राइटेरिया सुन लें कि आपके टेस्ट किस किस तरह से होंगे, क्या क्या आप उसमें चीज़ें करोगे। तो सबसे पहले जी आपका होगा एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स का टेस्ट आपका उन्हीं डिग्रीज़ का होगा जो डिग्रीज़ के आप हामिल हो। उसमें से आपसे 100 नंबर का जो है वो MCQ पेपर लिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके 90 मिनट भी हो सकते हैं, इसके 60 मिनट भी हो सकते हैं। वो गिवन टाइम के अंदर ही आपने करना है, आपको जितना टाइम दिया जाएगा। 100 सवाल होंगे जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसी सब्जेक्ट के रिलीवेंट होंगे। ये सारे के सारी चीज़ें आप करोगे आसानी के साथ। अगर उसमें आप पास हो गए तो उसके बाद फिर आपका होगा जी फिजिकल। फिजिकल में आपका कद मेजर किया जाएगा, आपकी चेस्ट मेजर की जाएगी, आपकी आई साइट देखी जाएगी। उसके बाद फिर आपका होगा जी इब्तदाई मेडिकल। इब्तदाई मेडिकल में आप क्लियर हो गए, आपकी नज़र, आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस। उसके बाद फिर आपकी शुगर, आपकी पाइल्स, बवासीर वाला मसला, उसके बाद फिर आपकी नी नॉकिंग और आपके फ्लैट फिट और आपके एल्बो एंगल्स, ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। बंदा फिट है, कोई हड्डी शड्डी टेढ़ी वगैरह तो नहीं है, फ्लैट फिट तो नहीं है, उसके बाद नी नॉकिंग तो नहीं उसकी होती, वो सारा कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपका होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट 15 से 20 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 10 मिनट का वो आपका टेस्ट होता है। उसमें हमसे पता लगा लिया जाता है आप लोगों से कि आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो। छोटा सा शॉर्ट सा एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू और उस टेस्ट में
आप पास हो गए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और दोनों उसी वक्त हो जाती हैं। 2-4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपके जहन का पता चल जाता है आपकी थिंकिंग क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद फिर आपका होता है जी इब्तदाई इंटरव्यू। इब्तदाई इंटरव्यू में भी आप पास हो गए, आप उस मरहले से गुजर गए, बहुत सी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। मेरी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पे अलग अलग, वो देख लीजिएगा। इंटरव्यू पे बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आप देख सकते हो, चाहे वो कांस्टेबल की है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की है, चाहे वो इंस्पेक्टर की है, चाहे वो मोटरवे पुलिस की है, चाहे मिलिट्री की है। वो सारी की सारी वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई हैं अलग अलग से इंटरव्यू के ऊपर मुख्तलिफ, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत रहनुमाई मिल जाएगी। उसके बाद जी आप जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हो बच्चे, आप सबको भेज दिया जाता है AHQ, एयर हेडक्वार्टर चकलाला रावलपिंडी। वहाँ से आपकी होती है फाइनल सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग। वहाँ से दोबारा से आपका कुछ इंटरव्यू, कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, आप उसमें भी पास हो गए। वहाँ से फिर आपको लाहौर भेजा जाता है। लाहौर में आपका होता है जी कंप्लीट बॉडी मेडिकल, CBM उसको कहते हैं, बोर्ड होता है जी मेडिकल, वो आपका कंप्लीट बॉडी मेडिकल करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी मैस। आपका कद के मुताबिक वेट कितना होना चाहिए, वेट के मुताबिक कद कितना होना चाहिए, बहुत सी उसमें चीज़ें आपकी देख ली जाती हैं। उसमें आप पास हो गए, बॉडी मैस एग्ज़ाम में आप पास हो गए, आपका मेडिकल क्लियर हो गया, फिर आपको दोबारा से वापस भेजा जाता है ISSB में। जिन बच्चों को पास हो गए, जिनकी डिग्रीज रख ली गई, वो सारे के सारे पास हैं और ISSB में चले जाएंगे। जिन बच्चों को डिग्रीज वापस कर दी गई स्टैम्प्स और मोहर लगा के, वो सारे के सारे फेल हैं। तो इस तरह से आप लोग वापस चले जाते हो ISSB में। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आप चले गए ISSB में, वहाँ पे जाके आपने 5 दिन का आपका प्रोसेस होता है। आपने क्या क्या करना होता है वो सारी की सारी डिटेल के साथ मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, वो देख लें। अलग अलग हर दिन की मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताई हुई है। इब्तदाई टेस्टों की मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं और ISSB के टेस्टों की अलग से वीडियो पड़ी हुई हैं। 10-15 के करीब वो अलग से वीडियोस हैं, वो बारी बारी आप सब देख लें, उससे आपको बहुत सा बेनिफिट और फ़ायदा हासिल होगा। डिटेल के साथ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर आप ISSB में बेटा क्लियर हो गए, आपका आगे दोबारा से आपकी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, आप क्लियर हो गए, आपको बेटा 24 हफ्ते या 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। उस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली पास करने के बाद फिर आपको कमीशन दिया जाता है और आपसे सबसे पहले बॉन्ड फिल करवाया जाता है कि जी आप लोग जो है वो इतना अरसा पाकिस्तान एयरफोर्स में ज़रूर सर्व करोगे, आप इतना अरसा पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं छोड़ सकते। उसके बाद फिर आप कहीं और जा सकते हो। वो बॉन्ड आपसे फिल करवा लिया जाएगा। वो 5 साल का हो सकता है, 7 साल का हो सकता है, 12 साल का हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स ही होगा। उसके बाद फिर उस दिन से आपकी सर्विस शुरू होगी। फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे आपको कमीशन दिया जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स में, शॉर्ट सर्विस कमीशन बतौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पे। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी विंग में आपकी पोस्टिंग तैनाती हो सकती है और उसके बाद फिर आपकी अपनी सर्विस का आगाज़ आप कर लेते हो। बहुत सी आपको सहूलियात होती हैं जी, वो ज़रा गौर से सुन लें। सबसे पहले आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है। रेलवे टिकट्स में आपको 50% रियायत होती है पाकिस्तान में। एयर ट्रैवल आप जितना भी करते हो, पूरी दुनिया में जाते हो, हवाई सफ़र, उसमें आपको 50% रियायत होती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पे आपको कोई ना कोई प्लॉट दिया जाता है, आप उन सब के मेंबर होते हो और उनकी आपसे तनख्वाह में से बहुत थोड़े पैसे काट के आपको वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। आपका घर का मसला भी आसानी के साथ हल हो जाता है, रिहाइश का मसला भी हल हो जाता है। उसके बाद आपका मैसिंग, खाना शाना, वो सारी चीज़ जब आप डिपार्टमेंट में होते हो, आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग में भी हर चीज़ फ्री होती है। उसके बाद फिर आपको प्रिविलेजली आपकी ऑनर और इज़्ज़त वाली जॉब है पाकिस्तान एयरफोर्स में। बहुत अच्छी तनख्वाह होती है जी, बहुत अच्छे अलाउंसेस होते हैं। आप एक ऑनरेबल इज़्ज़तेबल जॉब का आगाज़ करते हो और उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन का रैंक भी दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। बहुत से बच्चे ऐसे जी जो नहीं जा सकते, वो ज़रा गौर से सुन लें। ISSB में 2 दफ़ा स्क्रीन टेस्ट में नॉट रिकमेंडेड बच्चे नहीं जा सकते जी। उसके बाद जी आप 3 दफ़ा इनिशियल टेस्ट दिए हों और 1 दफ़ा ISSB का टेस्ट दिया हो, वो बच्चे भी नहीं जा सकते। आप किसी अखलाकी जुर्म में मुब्तला हो, किसी अदालत, किसी कोर्ट से आपको सज़ा हुई हो, आप नहीं जा सकते। नहीं एलिजिबल, नॉट एलिजिबल हो, आप PO हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तहारी जिसको कहा जाता है, भगोड़ा, वो बच्चे भी नहीं जा सकते। उसके साथ साथ फिर आपकी जो डिग्रीज़ मैंने बताई हुई हैं, इन डिग्रीज़ के अलावा जो बच्चे हैं वो भी नहीं जा सकते। उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान मिलिट्री या पाकिस्तान नेवी किसी भी अदारे से आप 120 दिन के अंदर अंदर निकाल दिए गए हों, ट्रेनिंग के दौरान निकाल दिए गए हों या डिपार्टमेंट से निकाल दिए गए हों, डिसिप्लिनरी एक्शन हो आपके खिलाफ या कोई भी इशू हो,
आप किसी इंक्वायरी में मुब्तला हो, कहीं भी नो निकाले हुए 120 दिन के अंदर अंदर या 4 महीनों के अंदर निकाले हुए बच्चे, वो भी दोबारा से फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर सकते, नहीं जा सकते। आप किसी सर्विस से बर्खास्त शुदा हो, डिसमिस हो, आप नहीं जा सकते। आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो, कुछ हो, आप नहीं जा सकते। इसलिए मैं कहता होता हूँ बच्चों के आपने इस तरह की एक्टिविटी से बचना है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला नहीं होना। तो जो बच्चे क्लियर होते हैं वो चले जाते हैं और बहुत अच्छी जॉब का आगाज़ कर लेते हैं। बतौर कमीशन ऑफिसर आपको जॉब दी जाती है। थैंक यू वेरी मच जी। ये थी मेरी वीडियो कि जी इंफॉर्मेशन ब्रांच में आप पाकिस्तान एयरफोर्स में किस तरह कमीशन ले सकते हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।